नमस्कार, बंगाल बोले में आज बात सबसे बड़े बैटल ग्राउंड यानी नंदीग्राम की आज के मूड की। लेकिन उससे पहले 200 सेकंड में देखिए संपूर्ण बंगाल की खबर बंगाल टॉप 10 में। बंगाल चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। वीरभूम में टीएमसी नेता शेख आलम ने कहा है कि सभी मुस्लिम एक हो जाएं तो 4 नए पाकिस्तान बना सकते हैं। बीजेपी ने शेख आलम के बयान की चुनाव आयोग से शिकायत की है। चुनावी दंगल में गृह मंत्री अमित शाह ने आज फिर हुंकार भरी। अमित शाह ने कहा कि बंगाल में जैसे ही बीजेपी की सरकार बनती है वैसे ही हर किसान के बैंक खाते में एक साथ 18,000 रुपए भेजे जाएंगे। अमित शाह ने ममता बनर्जी के खेला होवे के नारे पर पलटवार भी किया। ये दीदी जहाँ जहाँ घूमती है वहाँ डराती है, निर्दोष आदिवासियों को डराती। खेला होवे, खेला होवे, खेला होवे, खेला होवे से हम डर जाएंगे क्या? योगी आदित्यनाथ ने कहा ममता बनर्जी अब भगवा कपड़े से भी घबराने लगी हैं। बंगाल के सागर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने में महज 35 दिन बचे हैं और उसके बाद टीएमसी के गुंडों की खैर नहीं। मंच से चंडी पाठ, फिर बीजेपी पर प्रहार। चुनावी रैली में ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला लगातार जारी है। ममता बनर्जी ने दावा किया है कि अम्फान तूफान के वक्त केंद्र सरकार ने एक भी पैसे की मदद नहीं की। दरअसल कल कांति की रैली में पीएम मोदी ने ममता बनर्जी से पूछा था कि अम्फान की राहत किसने लूटी। जय श्री राम के नारे और लहराते बीजेपी के झंडे। तस्वीरें मिथुन चक्रवर्ती के रोड शो की। एक्टर और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने आज बांकुड़ा में रोड शो किया। खुली जीप में मिथुन चक्रवर्ती ने लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील की। ये परिवर्तन का ही तो इसीलिए तो आए हैं, सब परिवर्तन चाहते हैं। डोर टू डोर कैंपेन, लोगों के साथ सेल्फी, कार्यकर्ता के घर पर लंच। ये चुनाव अभियान है एक्ट्रेस और बीजेपी कैंडिडेट तनुश्री चक्रवर्ती का। बंगाल की टॉप एक्ट्रेस और मॉडल तनुश्री का इन दिनों हावड़ा के श्यामपुर में धुआंधार चुनाव प्रचार जारी है। न्यूज नेशन से बातचीत में दावा किया है कि इस बार बंगाली मानुष ने परिवर्तन का मन बना लिया है। बीजेपी ऐसी पार्टी है जो कभी भी विरोध की बात नहीं करते। इन लोगों का मन में हमेशा एक वो होता है कि देश के लिए काम करेंगे, देश के लिए जो हित में होगा वो करेंगे। बीजेपी ने टीएमसी को हत्या करने वाली पार्टी करार दिया है। खड़गपुर में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि बंगाल में शहर शहर बम की फैक्ट्री खुल चुकी है और ये सब कुछ पिछले 10 सालों के दौरान ममता राज में हुआ। 10 वर्षों से तृणमूल कांग्रेस की सरकार यहाँ बम की फैक्ट्री क्यों बनती है? यहाँ कहीं भी रैली होने से पहले 400-500 बम क्यों पकड़े जाते हैं? अस्पताल के बाहर बीजेपी समर्थकों की भीड़ है और माहौल में तनाव है। नॉर्थ 24 परगना के टीटागढ़ी में बीती रात एक बीजेपी वर्कर को गोली मारी गई। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर गोलीबारी करने का आरोप लगाया है। वहीं उत्तर 24 परगना के मिनाखा में हिंसक झड़प में सीपीएम के 3 कार्यकर्ता जख्मी हो गए। यहाँ भी आरोप टीएमसी पर है। हालांकि टीएमसी ने दोनों मामलों में अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है। दक्षिण 24 परगना में टीएमसी और पीरजादा सिद्दीकी की पार्टी आईएसएफ के कार्यकर्ता के बीच हिंसक झड़प में एक की मौत हो गई। बीती रात टीएमसी के कार्यकर्ता अपने उम्मीदवार के समर्थन में कैंपेन कर रहे थे, तभी उनकी आईएसएफ के समर्थकों के साथ झड़प हो गई। इसमें 60 साल के एक टीएमसी कार्यकर्ता को सिर में गंभीर चोट लगी है और इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। दुर्गापुर में बम बनाते समय हुए विस्फोट में एक की मौत हो गई है जबकि 3 लोग जख्मी हैं। घटना जामबाद इलाके की है। घटना के बाद इलाके में तनाव है। सुरक्षा बल गश्त कर रहे हैं। ऐसी आशंका है कि चुनाव में हिंसा फैलाने के मकसद से बम बनाया जा रहा था। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। और अब देखिए बंगाल के सबसे बड़े बैटल ग्राउंड से बंगाल बोले। जय श्री राम, जय श्री राम।
आपके टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर 10 मार्च की है। ममता बनर्जी अपना नामांकन दाखिल कर चुनाव प्रचार कर रही थी। तभी उनके पैर में ऐसी चोट लगी कि वो आज भी व्हील चेयर के जरिए शहर शहर में टीएमसी के लिए कैंपेन कर रही हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर नंदीग्राम में योगी आदित्यनाथ की रैली की है। यानी पिछले 15 दिन में हुगली में काफी पानी बह चुका है। पांव में चोट के बाद से अब तक ममता बनर्जी नंदीग्राम में खुद के प्रचार के लिए तो नहीं आई हैं, लेकिन इन 15 दिनों में उनके प्रतिद्वंदी और बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने यहाँ ऐसा माहौल बनाया है कि पूरा नंदीग्राम भगवा रंग में सराबोर है और ये रंग योगी आदित्यनाथ की इस रैली से और गाढ़ा हो गया है। राम का विरोध ममता दीदी बंगाल की धरती पर करती है। कहती है जय श्री राम का नारा मत लगाओ। क्या आप लोग ममता दीदी की भावनाओं से सहमत हैं? जय श्री राम के नारे से सहमत हैं? दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे जय जय श्री राम। जिस ममता सरकार ने 2019 में योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर को बंगाल में उतरने तक की परमिशन नहीं दी, उसी सरकार के मुखिया की प्रतिष्ठा जिस सीट पर दांव पर लगी हो, वहां मंच सजा हो और सामने ये जन सैलाब, मौके की नजाकत की बखूबी समझ रखने वाले योगी आदित्यनाथ नंदीग्राम के इसी मंच से खूब गरजे और लगे हाथ ममता बनर्जी की विदाई की तारीख की भविष्यवाणी तक कर दी। और यही आश्वासन आपसे हम चाहते हैं। श्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में आज नंदी ग्राम विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी एक नई अंगड़ाई के साथ आपके बीच में है। आप सबका यही समर्थन और सहयोग हम चाहते हैं कि शुभेंदु अधिकारी को इतनी भारी संख्या में आपकी उपस्थिति यहां पर है और मैं आप सबसे अपील करूंगा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जिस नंदीग्राम के मन से योगी आदित्यनाथ हुंकार भर रहे थे, वो नंदीग्राम राजधानी कोलकाता से 160 किलोमीटर दूर है। नंदीग्राम विधानसभा सीट में 138 गांव आते हैं। सवाल यह है कि 138 गांव का नंदीग्राम किसका होगा, दीदी ममता बनर्जी या दादा शुभेंदु अधिकारी का? चुनाव में किसका पलड़ा भारी होगा, शुभेंदु अधिकारी हों या फिर बीजेपी के बड़े बड़े नेता? हर किसी का दावा है कि अब की बार नंदीग्राम में कमल खिलेगा और ममता बनर्जी बड़े अंतर से चुनाव हारेंगे। अपमान तो किया है नंदीग्राम का 4-5 आदमी ममता बनर्जी को पिता मारा तो ममता बनर्जी किया था, उसका पलटवार किया मोदी जी। देखिए, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जनता का विश्वास मोदी जी के ऊपर है। जनता चाहती है खेले और खेला की जरूरत नहीं है, विकास हो। दीदी कम से कम 50,000 वोट से हारेगी। बीजेपी नेताओं के दावे अपनी जगह, ममता वर्सेस शुभेंदु में किसका पलड़ा भारी है, जनता किसके साथ है, ये जानना बेहद जरूरी है और इसे समझने के लिए हम निकल पड़े नंदीग्राम की सड़कों पर। नंदीग्राम में सड़कों को लेकर काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही थी लोगों को, लेकिन मुख्यमंत्री यहाँ चुनाव लड़ रही हैं तो वो पहुँची हैं और पहली यहाँ लोगों को सौगात मिल गई है। इन्हीं से पूछते हैं, ये सड़क कब बनी काका? ये 3-4 दिन पहले हुआ। मुख्यमंत्री यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं इसलिए ऐसा कुछ आपको? हाँ जी। शुभेंदु तो नहीं टिकेगा, नहीं टिकेगा। तो गद्दारी करके चला गया तो इसलिए वो नहीं टिकेगा। दीदी कहीं भी रहेगा, हम लोग उसका ताकत है और वो बन के दिखाएगा। नंदीग्राम के वोटर्स से बातचीत में ये तो पता चल गया कि इस बार यहाँ की जनता ईवीएम के जरिए बड़ा खेल करने वाली है, लेकिन भवानीपुर सीट को छोड़ नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही ममता बनर्जी को यहाँ की जनता पर इतना भरोसा क्यों है? तो इसके लिए आपको इस सीट की डेमोग्राफी को समझना जरूरी होगा। नंदीग्राम सीट तमलुक लोकसभा क्षेत्र में आता है। ये पूर्वी मेदिनीपुर जिले का हिस्सा है। पूर्वी मेदिनीपुर में 14.59% मुस्लिम आबादी है, जबकि नंदीग्राम में यह आंकड़ा 34% है। ममता बनर्जी को भरोसा इसी 34% आबादी पर है और यही वजह है कि 9 मार्च को नंदीग्राम की रैली में ममता बनर्जी ने 70-30 के फॉर्मूले का जिक्र किया था। যারা 30-70 করছে একটু শুনিয়ে দি একটু শুনিয়ে একটু হোক, বলবেন হিন্দু ধর্ম নিয়ে আমার সাথে কম্পিটিশন করতে। ममता बनर्जी को नंदीग्राम के एम फैक्टर पर जबरदस्त भरोसा है, लेकिन चुनावी दंगल में शुभेंदु अधिकारी का पलड़ा कितना भारी है, इस पर भी हमने यहाँ के लोगों से बात की है। मोदी सरकार क्या चाहती है? गरीब को चाहती है, और जो टीएमसी सरकार है ये सिर्फ राजनीति चाहती है। 50,000 पक्का, देख लो, एक भी कम नहीं होगा। मोदी जी से बहुत अच्छा है। आपकी सीट पे कौन जीत रहा है यहाँ पे? शुभेंदु है। नंदीग्राम के संग्राम में ममता और शुभेंदु के अलावा किसी त्रिकोण के लिए गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। दूसरे उम्मीदवार किसका कितना नुकसान या फायदा करेंगे, फिलहाल ये चर्चा भी ज्यादा नहीं है। लेकिन लगातार बढ़ रही सियासी तपिश के बीच क्या नंदीग्राम तृणमूल के गढ़ के रूप में बरकरार रहेगा या फिर कभी ममता की छत्रछाया में राजनीति की सीढ़ियां चढ़ने वाले शुभेंदु अधिकारी यहाँ कमल खिलाने में कामयाब होते हैं?
तय यहाँ की जनता को करना है, और वो भी 1 अप्रैल को ईवीएम का बटन दबाकर। नंदीग्राम से धीरेन्द्र पुंडीर के साथ टीम न्यूज नेशन।